हाय फ्रेंड्स, तो बात करेंगे इस वीडियो में बहुत सारी छोटी छोटी कंट्रोवर्सीज पर जो कि इकट्ठा होकर बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी भी बन सकती है। अच्छा, क्या है कि जो शबनम जी और नेहा की कंट्रोवर्सी है वो चल रही है, सबको ही पता है। मैं शबनम जी का लेटेस्ट वीडियो भी देख रही थी, नेहा का इससे रिलेटेड कोई वीडियो नहीं आया। इट्स बेटर कि उनका वीडियो आता, चीज़ें कंक्लूजन की तरफ जाती, कन्फ्यूजन दूर होता। लेकिन क्या है कि इस दोनों टॉपिक को लेकर जो थर्सडे उन्होंने वीडियो बनाया, तो उस वीडियो के नीचे नेहा ने भी आकर कमेंट किया है और शबनम जी ने भी कमेंट किया है। जो नेहा का कमेंट है वो ये है कि जो शबनम जी हैं वो झूठ बोल रही हैं। क्लियरली उन्होंने इतना डायरेक्ट एक वर्ड उनके लिए यूज़ किया है और जो भी बातें उन्होंने की हैं वो झूठ बोली हैं। सामने बहन बहन बोलती हैं और बैक बिचिंग करती हैं। और क्या है कि इनके पास भी बहुत सारी चीज़ें, और अगर ये रख देंगी ना तो जो सामने वाली लेडी हैं शबनम, वो पूरी तरह से फुली एक्सपोज हो जाएंगी, है ना। लेकिन इन्होंने कहा कि रखेंगी, टाइम आने पर रखेंगी। अच्छा जी, तो मैं इनका कमेंट जो है ना वो पढ़ रही थी, जो थर्सडे चैनल है, और मैं कमेंट्स को पढ़ती चली जा रही थी, स्क्रॉल करती चली जा रही थी, तो वहाँ पर किसी ने लिखा था कि जो शबनम जी हैं उन्होंने अपने वीडियो में क्लियरली बोला है कि 60 लोगों का ग्रुप था और उस ग्रुप के अंदर किसी ने ये रिकॉर्डिंग, जो कि उस ग्रुप में नेहा ने खुद से शेयर की थी, जो रिकॉर्डिंग कहीं आगे चलाई गई है किसी ऐप वगैरह पर, मैंने वो रिकॉर्डिंग नहीं सुनी है, तो उसमें से किसी और ग्रुप मेंबर ने लीक की है वो रिकॉर्डिंग और उन्होंने नहीं की है। तो मैंने थोड़ा सा जाकर देखा कि देखूं तो कि इस सिलसिले में कोई नई वीडियो भी आई है, मैं नहीं देख पाई थी आज। तो शबनम जी का 1-2 दिन पहले का वीडियो है जिसमें उन्होंने चीज़ों को क्लियर करने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि लाइव 7 घंटे की पड़ी हुई है और उस लाइव में ये खुद आई थी, इन्होंने बहुत ज़्यादा ओवर शेयर किया था, फ्लो में बहुत सारी बातें बोल गई थी। जी हाँ, उस लाइव को तो मैं पहले भी कोट कर चुकी हूँ, मैंने वो पॉइंट सुना था जहाँ पर नेहा आई थी। खैर, वो लाइव एंड तक 7 घंटे की लाइव थी और ऐसी क्या मजबूरी थी, मतलब कि आप 7 घंटे तक उस लाइव के अंदर इंगेज रहीं और फिर उसमें फन मजाक भी होता रहा। और इन्होंने कहा, आप एंड पर जाकर सुने, वो लाइव अभी भी मौजूद है, कि इन्होंने कहा था कि इस लाइव को आप ऐसा करना, मेंबरशिप पर लगा देना, ताकि जो लोग हैं ना उन तक सच्चाई जा सके और लोग जो सुनना चाहें, जो ज़्यादा सीरियस हो, तो वो इन चीज़ों को सुने। कुछ इस तरह की बात है जिससे इनकी ऑडियंस, जो शबनम हैं उनकी ऑडियंस नाराज़ भी हुई थी कि हमें तो ये फ्री में देखने को मिल रहा था पूरा, और आपने क्या किया, इसे मेंबरशिप पर लगा दिया, और जो हम आपके अनपेड व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, तो हम अब इसको कैसे सुने और इसको कैसे दोबारा से जाकर देखें। तो इन्होंने कहा इनको अपने सब्सक्राइबर्स की तरफ से भी बहुत सारी बातें सुनने को मिली और लोगों ने ट्रोल भी किया। अच्छा, एंड में क्या था कि इन्होंने कहा था मेंबरशिप पर लगा देना, तो इन्होंने लगा दिया। यहाँ मैं ये कहना चाहती हूँ शबनम जी से कि उनके कहने पर आप चली क्यों, है ना। देखें, जो नेहा है ना, वो आपको कुछ भी कहें, आपको अपने माइंड से सोचना चाहिए था और आपको वो चीज़ें करनी चाहिए थी जो आपको लगता आपके लिए, आपकी क्रेडिबिलिटी के लिए, आपके चैनल के लिए वर्क करेगा। अब मैं ये देख रही हूँ कि लोग कह रहे हैं कि अगर जो नेहा है वो ओवर शेयर कर गई थी तो शबनम जी को इतना रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए था कि वो उस पार्ट को क्या करती, ट्रिम कर देती। बट मैं सोचती ये हूँ कि जब जो है ना, जिसने अपनी चीज़ें शेयर की, उसने एक बार भी सामने वाले से नहीं बोला कि देखें ये ओवर शेयर हो गया है, मैं फ्लो में बोल गई हूँ, मेरे लिए ना ये चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं, तो आप ऐसा करें, उन पोर्शंस को लाइव से ट्रिम आउट कर दें। तो वो ट्रिम कर देती, लेकिन ना उन्होंने बोला तो उन्होंने कहा इट्स ओके भाई, मेरी तो लाइव है और लाइव में पड़ी है, जो भी बातें जिस तरह से हुई हैं और जिसने की है उसे प्रॉब्लम नहीं, तो मैं क्यों ट्रिम करूं। तो यहाँ मुझे शबनम जी भी ठीक लगती हैं, है ना। तो इस तरह से ये तमाम तर सिलसिले जो हैं वो चलते रहे। अच्छा, जो नेहा का कमेंट है वो बड़ा अजीब है। नेहा का कमेंट तो मैं पढ़ रही थी, लेकिन यहाँ पर एक और भी कमेंट था इन्हीं की वीडियो के नीचे था थर्सडे की, जिसमें कि वो कह रही थी
कि ये बहुत स्मार्टली प्ले करती हैं नेहा, ये सबके कमेंट्स में तो जाती हैं और अपनी बात रखती हैं, लेकिन अपने चैनल पर इन्होंने सबको ब्लॉक किया हुआ है और ये किसी की एक मतलब वहाँ पर सिंगल कोई भी कमेंट करेगा ना तो जाहिर सी बात है जितने भी रिव्यूअर्स हैं, ओल्ड हैं, न्यू हैं, वो सब एक दूसरे के साथ लिंक करते हैं और एक दूसरे की वीडियोस को देखते हैं। इस तरह एक दूसरे को वॉच करते हुए, सपोर्ट करते हुए जो आपकी व्यूअरशिप है वो आगे बढ़ती है, आप लोगों की नज़रों में आते हैं और इसमें कोई बुराई नहीं है। देखिए, अगर आप किसी का हाथ थामते हैं ना तो क्या होता है, अल्लाह आपके लिए आसानियाँ करता है और ये चीज़ें बड़ा एक आगे चलकर वर्क करती हैं। और मैं तो नेहा को देख रही होती हूँ कि नेहा कह रही होती हैं कि जो सबा है उसको बेसिकली डब्बा बोलती हैं, कि वो अपनी घर बिरादरी के किसी भी इंसान को प्रमोट नहीं करती, वो नहीं चाहती कि कोई भी उससे आगे जाए। तो मैं ये सोचती हूँ कि फिर आप क्यों इस तरह का बिहेवियर रखती हैं, अपने चैनल से आकर आप क्लियरली क्यों नहीं बोल रही, क्यों इस टाइम जो आपके साथ जिनका क्लैश चला हुआ है, जिनसे आप इंडिया गई थी तो आप प्रैक्टिकली मिल के भी आई थी शबनम जी से, तो अगर कुछ चला है तो इट्स बेटर आप अपने चैनल, अपने प्लेटफॉर्म से डिटेल में एक वीडियो बनाकर ना नाम लें उनका, बट इस चीज को क्लियर कर दें। लेकिन वही ना, व्यूअरशिप का मसला है कि उधर से जो व्यूअरशिप है वो इधर चली जाएगी, वॉचिंग का मसला है और जाहिर सी बात है जब कंट्रोवर्सीज होती है तो चैनल्स आगे जाते हैं, तो ये वाला सिलसिला है। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा शॉक्ड हुई इनका कमेंट पढ़ के, जिसमें ये एकदम डायरेक्ट मतलब बहुत ज़्यादा हार्श होकर उनको कह रही हैं कि ये झूठ बोलती हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और जबकि जो सामने वाली शबनम जी हैं उनका कहना है कि उन्होंने कोई झूठ नहीं बोला है, उन्होंने जो भी बात की है वो बिल्कुल सही बात की है। और एक और चीज़ उन्होंने कही कि क्योंकि इन्होंने चैरिटी का कहा था नेहा ने कि जो भी उनका चैनल है उससे जो भी अर्निंग आएगी तो वो चैरिटी के काम के लिए उन चीज़ों को इस्तेमाल करेंगी, तो इन्होंने किसी बच्चे की फ़ीस के लिए उनसे कांटेक्ट किया, बट उन्होंने उस पर होता है ना कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं दिया। तो सामने तो सब बोलते हैं ऑन कैमरा, लेकिन ऑफ कैमरा जो सब हैं वो अलग तरीके से डील करते हैं। सिर्फ इब्राहिम फैमिली ही नहीं, मतलब नेहा के हवाले से भी कहा, तो इस तरह की चीज़ें आ गई। और शबनम जी का मैं वीडियो सुन रही थी तो वो कह रही थी कि फ़िलहाल के लिए ये जो पॉडकास्ट है ना उनका, या ये जो रिव्यू है, ये एक्सप्लेनेशन, क्योंकि हद से ज़्यादा ट्रोलिंग हो रही है, तो ये फ़िलहाल के लिए उनका लास्ट है। अगर बाद में ज़रूरत पड़ी तो वो इस टॉपिक पर ज़रूर आएंगी और ख़ुद को क्लियर करेंगी, और ख़ुद को फिर क्लियर करना बनता भी है ना। और मैं ये समझती हूँ जहाँ ग्रुप्स में बात होती है ना, आपको नहीं पता 30, 40, 50, 60 लोगों का ग्रुप है और कौन उसमें किस तरह से है और किस तरह की जो एक पॉलिटिक्स है वो हो रही है, कौन सी चीज़ आपके फेवर में जा सकती है, कौन सी चीज़ आपके अगेंस्ट जा सकती है। जहाँ तक बिचिंग का ताल्लुक है, जो नेहा ने कहा कि ये बिचिंग करती हैं, तो मैं बड़ी हैरान कि जो सबा का पूरा घराना है जो इनके साथ राब्ते में आता है, कॉन्टैक्ट में आता है, जो सबा और इब्राहिम कह रही हूँ, सबा, शोएब और दीपिका की सोसाइटी फेलो हैं या नेबर्स हैं, 3 लोग हैं जो आपके साथ राब्ते में आते हैं, तो क्या वो बिचिक नहीं करते? क्या वो कोई अलग नौयत की चीज़ है? मेरे ख्याल में ये कौन सी जस्टिफिकेशन हुई कि क्या तोड़ा कुत्ता कुत्ता और क्या तोड़ा कुत्ता टॉमी और सादा कुत्ता कुत्ता, कुछ इस तरह से था ना। तो मुझे ये वाली बात लग रही है। बाकी लेट्स सी, टाइम के साथ चीज़ें मज़ीद क्लियर होंगी, लेकिन यही कहूँगी कि मेरे ख़्याल में इट्स बेटर कि आप जो है ना वो रिव्यूज़ अगर दें तो वीडियोस की हद तक ही दें, बाकी पर्सनल जाना तो किसी तौर भी राइट और जस्टिफाइड नहीं है। इसी के साथ अपना वीडियो करते हैं एंड मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।